लोक कथाओं का जादुई संसार कथा सुनाने वाले से भी एक जादुई लगाव पैदा कर देता है, क्योंकि सुनने वाले को लगता है कथा का सूत्रधार कथावाचक ही है। आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं, साथ मिल बैठने के मौके बनते हैं। लेकिन जब लोग कथा में जादुई प्रसंग भी जुड़ जाते हैं, तो कथा का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। दिल की धड़कनें थम जाती हैं। आज मन के मौसम में हम एक ऐसे किशोर की कहानी आपको सुनवाएंगे, जो चुनौतियों को अवसरों की तरह लेता है। कुछ प्रसंग जादुई भी हैं। शीर्षक है साहसी कुंवर। इस बुंदेली लोक कथा को सुनाएंगी चिर परिचित बुंदेली विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना। तो बहुत स्वागत है उषा जी आपका मन के मौसम में। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। चलिए शुरू करते हैं लोक कथा साहसी कुंवर जी। बुंदेलखंड के राजा अपनी वीरता, धर्म परायणता के लिए सदा से प्रसिद्ध रहे हैं। ऐसे ही एक पराक्रमी राजा थे महाराज रणवीर सिंह जी। वे प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। उनके दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था सुलक्षणा। जी। वे अत्यंत सुंदर, विदुषी तथा संस्कारवान थे। अपने संवेदनशील स्वभाव के कारण वे प्रजा में बड़ी ही लोकप्रिय थी। वे पतिव्रता आदर्श नारी थी। राजा का उन पर अपार स्नेह था। छोटी रानी का नाम था मंगला। उनका स्वभाव बड़ी रानी से अलग था। वे निर्दयी, कठोर, झगड़ालू और दुष्ट प्रकृति की थी। बड़ी रानी से उन्हें बड़ी ईर्ष्या थी। वे हर पल उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करती थी। जी। वास्तविकता तो ये थी कि वो मायाविनी थी। अच्छा। हाँ। कुछ समय बाद महारानी सुलक्षणा ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। जी। राजा और रानी दोनों बहुत खुश थे। राज्य भर में खुशियां छा गई। छोटी रानी ईर्ष्या से भर उठी। उसने मन ही मन बड़ी रानी और राजकुमार को महल से निकलवाने की ठान ली। अच्छा। हाँ, उसकी माँ राक्षसी थी। उसने उन्हें संदेश भेजा कि वे चुपके से आकर रानी सुलक्षणा को अंधा कर दे। अरे। हाँ, राक्षसी ने चुपके से आकर रानी सुलक्षणा को अंधा कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बेचारी। छोटी रानी ने राजा को भी रानी सुलक्षणा और नन्हे राजकुमार के विरुद्ध भड़का दिया। उसने कहा, महाराज, ये राजकुमार राज्य के लिए बड़ा अशुभ है। आप माँ और बेटे को राज्य से निकाल दीजिए। अच्छा। नहीं तो राज्य पर मुसीबत आ जाएगी। राजा ने उन दोनों को राज्य से निकाल दिया। फिर क्या हुआ? अंधी रानी अपने नन्हे कुंवर के साथ भटकते हुए जंगल में एक बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंची। जी। वहां उन्हें आश्रय मिला। वे बुढ़िया के काम में किसी तरह हाथ बटाने लगे। जिंदगी के बहुत साल उन्होंने वहां काटे। जी। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। एक दिन वह काम की तलाश में अपनी माँ को साथ लेकर बाहर निकला। संयोगवश वह अपने ही राज में जा पहुंचा। रानी और राजकुमार को एक कुम्हार ने सहारा दिया। अच्छा। कुम्हार की शर्त थी कि वह उसके गधे चराएगा। उसकी शर्त थी कि वह उसके गधे चराएगा, तभी वह उन दोनों को आश्रय देगा। राजकुमार ने शर्त मान ली। माँ बेटे वहीं रहने लगे। कुमार गधे चराने के लिए अक्सर राजमहल की ओर से जाया करता था। उसकी शक्ल राजा से मिलती थी। अच्छा। एक दिन छोटी रानी ने महल के झरोकों से उसे देख लिया। उन्हें संदेह हुआ कि कहीं ये वही राजकुमार तो नहीं है जिसे उन्होंने महल से निकलवा दिया था। जी। उन्होंने सोचा, मैं इसके बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त करूंगी। एक दिन जब राजकुमार गधे चराने उसी रास्ते से निकला, तो उन्होंने उसे राजमहल बुलवाया। बड़े प्यार से बातचीत करके उसके और बड़ी रानी के संबंध में पूरी जानकारी ले ली। यह जानकर कि वह अपनी माँ की बहुत सेवा करता है, उससे बोली, तुम अपनी माँ को इतना प्यार करते हो तो उन्हें 7 समुद्र पार से सोने का घोड़ा ला कर दो। क्या बात है।
अब छोटी रानी की बात राजकुमार के हृदय में चुभ गई। घर पहुंचकर उसने माँ से कहा, मैं आपके लिए 7 समुद्र पार करके सोने का घोड़ा लेकर आऊंगा। अच्छा। हाँ, कुम्हार को जब पता चला तो उसने राजकुमार को ढाल और तलवार दिए। अब राजकुमार सोने का घोड़ा लेने चल दिया। चलते चलते राजकुमार घनघोर जंगल में पहुंचा। थक गया था। वह सोने जा रहा था तो उसने देखा एक कौवा पेड़ पर चढ़कर हंस के बच्चे खाने जा रहा है। बच्चों तक पहुंचने से पहले राजकुमार ने पेड़ पर चढ़कर अपनी तलवार से कौवे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शाम को जब हंस और हंसिनी लौटे तो बच्चों ने राजकुमार के बारे में बताया। वे बड़े प्रसन्न हुए। हंस ने खुश होकर राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र के पास पहुंचा दिया। वाह, बहुत अच्छा दृश्य है। हाँ, वहां राजकुमार ने सोने का घोड़ा देखा। घोड़ा राजकुमार को देखकर हंसने लगा। राजकुमार के पूछने पर बोला, आज मुझे मनपसंद शिकार मिला है। वाह वाह। राजकुमार ने कहा, आज तू हारेगा। वह घोड़े पर बैठ गया। घोड़े ने कई बार राजकुमार को डुबोना चाहा, पर वह बच गया। राजकुमार सोने का घोड़ा लेकर अपनी माँ के पास आ गया। फिर राजमहल जाकर छोटी रानी को बताया कि वह सोने का घोड़ा लेकर आ गया है। बड़े सांप लोटे होंगे उनके ऊपर। बहुत बुरा लगा। छोटी रानी मन ही मन क्रोध से भर उठी। फिर बोली, तुम्हारी माँ की आंखें मेरी माँ की दवा से ठीक हो जाएंगी, तुम वहीं चले जाओ। छोटी रानी जानती थी कि वहां से जिंदा नहीं लौट पाएगा। राजकुमार छोटी रानी की माँ के पास पहुंचा। उसने बताया कि वह उनका नाती है। अच्छा, वो भी कम चतुर नहीं थे। छोटी रानी की राक्षसी माँ ने उसे अपना नाती समझा। बड़े प्यार से अपने घर में रख लिया। राजकुमार ने वहां जादुई डंडा, रस्सी, जादू की कैंची, आंखों की दवा की शीशी देखी। वहां जादू का थैला और उड़न खटोला भी था। अच्छा। राक्षसी ने बड़े प्यार से उसे सब वस्तुओं की विस्तृत जानकारी दी। राक्षसी ने उसे ये भी बता दिया कि खुरपी में उसके प्राण रहते हैं। चलो, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एक दिन राक्षसी जब घर से बाहर गई तो राजकुमार ने खुरपी में आग लगा दी। खुरपी में आग लगते ही राक्षसी के शरीर में भी आग लग गई। वे छटपटा कर मर गई। चलो, एक प्रसंग तो समाप्त हुआ। उसके मरने के बाद राजकुमार ने जादुई डंडा, आंखों को ठीक करने वाली दवा की शीशी, थैला और रस्सी ली। फिर उड़न खटोले पर बैठकर अपने घर लौट आया। वाह भाई वाह। घर आते ही उसने पहले आंखों की दवा डालकर अपनी माँ को ठीक किया। उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। छोटी रानी को जब पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और राजकुमार सकुशल लौट आया है तो क्रोध से भर उठी। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज में एक कुम्हार रहता है। उसका बेटा राज्य के लिए अशुभ है। उसे तुरंत ही जान से मरवा दीजिए। राजा चल पड़े होंगे। और राजा चल पड़े। राजा ने राजकुमार को मारने के लिए अपने 20 सैनिक कुम्हार के घर भेजे। राजकुमार ने जैसे ही सैनिकों को अपनी ओर आते देखा तो जादुई डंडे से कहा, ए मेरे डंडे, कान छोड़ इन सैनिकों की कनपट्टी पर मार। डंडे ने राजकुमार के आदेश पर सैनिकों को बुरी तरह पीटा। जैसे ही राजा को इस बारे में पता चला वह क्रोध से भर उठा और अपनी सेना लेकर कुम्हार के यहाँ पहुंचा। राजकुमार ने जादुई रस्सी से कहा, ए मेरी रस्सी, राजा को छोड़कर सबको बांध लो। रस्सी ने राजा को छोड़कर सबको बांध लिया। अब राजकुमार ने कैंची को आज्ञा दी कि सैनिकों के नाक कान काट लो। कैंची ने उसके आदेश का पालन किया। फिर राजकुमार ने डंडे को आज्ञा दी, ए मेरे जादुई डंडे, राजा को सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। राजा डंडे, रस्सी और कैंची की करामात देखकर हतप्रभ रह गए थे। राजकुमार ने राजा को डंडे से अपने पास बुला लिया। इतने में बड़ी रानी भी आ गई। राजकुमार जो दवा लाया था
उससे उसने अपनी माँ की आंखें ठीक कर दी थी, उनकी रोशनी वापस आ गई थी जी। उन्होंने आकर राजा के चरण स्पर्श किए और बताया कि राजकुमार उन्हीं का पुत्र है। चलिए, सबका भरत मिलन हो गया। राजा खुशी से भर उठे। वे महारानी सुलक्षणा और राजकुमार को लेकर महल में पहुंचे। छोटी रानी को मिला आजन्म कारावास और राजा अपने राजकुमार और महारानी के साथ सुख से राजमहल में रहने लगे। राज्य भर में खुशियां ही खुशियां बिखर गईं। क्या बात है उषा जी। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हाँ, और बचपन से कुंवर के जीवन में छल षड्यंत्रों का बोलबाला रहा, लेकिन कुंवर के साहसी स्वभाव और उसकी विनम्रता ने एक तरफ सोने के घोड़े को काबू में किया, दूसरी तरफ राक्षसी को परास्त करके छोटी रानी के माया जाल को भी खत्म किया। तो हाँ, सुखांत होने से पहले बहुत मोड़ आते हैं आपकी इस कहानी में। हाँ, मोड़ तो बहुत आए हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इस जी हाँ, रोचक कहानी के रचाव के लिए उषा जी आपको बहुत बधाई और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।